नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि महीनों की गिनती अल्लाह के यहाँ 12 है, उस दिन से जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़मीन व आसमान बनाए, उनमें से 4 महीने अल्लाह के यहाँ काबिल एहतराम हैं। उन एहतराम वाले 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रम का भी है। ये मुहर्रम का महीना अल्लाह ताला के यहाँ काबिल एहतराम है, और इसके काबिल एहतराम होने का मतलब ये है कि इन महीनों में जब इबादत की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत पर सवाब बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। और इस मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन को, जिसको यौम आशूरा कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये आशूरा का दिन एक ख़ास अहमियत और फजीलत रखता है। इबादात में से जब तक रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो यौम आशूरा का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। जिस वक़्त रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर मुहर्रमुल हराम के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई, लेकिन उसके बाद भी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखने को मुस्तहब करार दिया है और इसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स यौम आशूरा का रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। चूँकि मदीना के अंदर यहूद की भी बहुत बड़ी तादाद रहा करती थी और वो भी आशूरा के दिन का रोज़ा रखा करते थे, तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि ये लोग रोज़ा क्यों रखते हैं। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, इनका ये अक़ीदा है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन से नजात दी थी और फ़िरऔन को गर्क किया था, तो उस शुक्राने के तौर पर ये रोज़ा रखते हैं। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा के तो इनसे ज़्यादा करीब हैं। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर अमल नहीं कर रहे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद एक नबी आएगा और उसकी तुम तस्दीक भी करना और उसकी हिमायत भी करना और नुसरत भी करना। हम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात को माने हुए हैं, तो लिहाजा हम भी रोज़ा रखेंगे। लेकिन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 1 साल पहले कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ज़िंदगी दी, अगले साल हम 10 के साथ एक रोज़ा और बढ़ा देंगे, यानी 9 और 10 का या 10 और 11 का, ताकि इनके साथ मुशाबिहत लाजिम ना आए। तो इस वजह से मुस्तहब ये है कि आशूरा के दिन का रोज़ा रखा जाए और एक दिन पहले का रोज़ा रख लिया जाए या साथ में एक दिन बाद का रोज़ा मिला लिया जाए। और दूसरा काम जो यौम आशूरा के साथ ख़ास है, वो अगरचे ज़ईफ़ रिवायत से साबित हुआ है, लेकिन अगर उसकी फ़जीलत को सामने रख कर इंसान अदा कर ले तो कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी अजर अता फरमाएंगे। वो दूसरा अमल ये है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर खाने में वुसअत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देंगे। तो हमारे दीन इस्लाम के अंदर जो इस मुहर्रमुल हराम के एतबार से फ़जीलतें आई हैं, वो यही हैं कि ये पूरा महीना काबिल एहतराम है, और दूसरा अमल ये है कि यौम आशूरा का रोज़ा रखा जाए, और तीसरा अमल ये है कि अपने घर वालों पर खाने में वुसअत की जाए। अब इससे बढ़कर जो लोगों के अंदर मशहूर है कि इस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, तो भाई हमारा दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल पहले मुकम्मल हो चुका था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 60 साल बाद में हो रही है, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को फजीलत मिल रही है इस एतबार से कि वो इस दिन शहीद हो रहे हैं, न कि इस दिन को फजीलत मिल रही है इस वजह से कि इसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जितनी भी त्यौहारें नसीब फरमाई हैं, उनको किसी वाक़े के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल नहीं जोड़ा। चाहे हमें ईद उल फितर अता की,
چاہے ہمیں عید الاضحیٰ عطا کی، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑا، وگرنہ واقعات سے تو دین اسلام کی تاریخ بھری پڑی تھی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھرا پڑا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو عبادات کے ساتھ جوڑا اور اشارہ دے دیا کہ میں رب تم سے خوش تب ہوں گا جب عبادات کو مکمل کر لو گے، اور تم بھی اپنی زندگی میں خوش اس وقت ہونا جب اپنے فرائض کی تکمیل کر لو۔ اور بعض لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یوم عاشورہ کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اسی دن اترے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن زمین پر اتری، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اسی دن آگ میں ڈالا گیا جو آگ آپ کے لیے گلستان بن گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون سے نجات ملی اور وہ غرق ہوا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تو اس وجہ سے اس دن کو فضیلت مل گئی۔ تو اس دن کی فضیلت کے لیے یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ فضیلت من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، کسی واقعے کے ساتھ نہیں جڑا کرتی۔ لیکن ہمارے مذہب دین اسلام کے اعتبار سے اس دن کی فضیلت کے لیے یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام کے اندر کسی بھی دن کو کسی واقعے کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی، بلکہ من جانب اللہ کسی عبادت کی وجہ سے ملا کرتی ہے۔ تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزوں کے فرض ہونے سے پہلے اس دن روزہ رکھنا فرض تھا، اور اب بھی اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جو کرنے کے اعمال ہیں وہی ادا کیے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس مہینے کی فضیلت کو، اس دن کی فضیلت کو حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا